ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रवि एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण सा लड़का था। वह पढ़ाई और नौकरी की भागदौड़ के बीच अक्सर अपने खाली समय में पास के पुराने तालाब के किनारे बैठा करता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा से भरा था, रवि ने तालाब के पास एक लड़की को देखा। वह बेहद खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और सफेद सलवार कुर्ते में बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। वह तालाब के किनारे बैठकर पानी में कुछ देख रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर पूछा, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बस यूं ही पानी देख रही हूँ। मुझे शांति पसंद है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने रवि को मोहित कर लिया। वह लड़की का नाम पूछने लगा। उसने कहा, मेरा नाम नेहा है, मैं यहाँ नई आई हूँ। धीरे धीरे रवि और नेहा के बीच बातें होने लगी। रवि ने महसूस किया कि वह उससे प्रेम करने लगा है। रवि और नेहा हर शाम तालाब के किनारे मिलते थे, जहां उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। नेहा की रहस्यमयी मुस्कान और रवि की जिज्ञासा दोनों को एक अजीब से बंधन में बांध रही थी। रवि ने नेहा की रहस्यमयी आंखों में अपना संसार देख लिया था और नेहा उसकी मासूमियत से बढ़ती चली गई। लेकिन नेहा के बारे में एक अजीब बात थी। वह कभी दिन में नहीं मिलती थी। वह केवल शाम के समय तालाब के पास आती और रात होते ही गायब हो जाती। एक रात रवि ने नेहा से पूछा, तुम मुझसे मिलने हमेशा रात में ही क्यों आती हो? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ बातें समय आने पर खुद ही पता चल जाती हैं। क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? रवि ने झिझकते हुए कहा, हाँ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। नेहा ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो कल रात इस तालाब के पास आना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अगली रात रवि तय समय पर तालाब के पास पहुंचा। वहां अंधेरा था और चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। नेहा तालाब के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थी। नेहा, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? रवि ने डरते हुए पूछा। नेहा ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वह नहीं हूँ जो तुमने सोचा था। मैं यहाँ हर 100 साल में लौटती हूँ अपने प्रेमी को खोजने, लेकिन जो भी मुझसे प्यार करता है वह मेरा शिकार बन जाता है। रवि के पैर जम गए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। नेहा का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी आंखें में बदल गई, बाल हवा में उड़ने लगे और उसके नाखून लंबे और धारदार हो गए। अब तुम मेरे हो रवि, हमेशा के लिए, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसे तालाब में खींच लिया। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन गांव वालों को तालाब के पास रवि के जूते और कपड़े मिले, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह तालाब अब और भी खतरनाक हो गया है। रात में वहां से एक लड़की की हंसी और चीखें सुनाई देती है, और जो भी उस आवाज के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता।